घर घर ध्यान में आप सभी मास्टर का स्वागत है। आज कुछ हम फिर से पूजा जी कुछ नया हमें सिखाएंगे। तो पूजा जी हमारे साथ हैं। तो यस पूजा जी, आप ये सेशन को आगे लेके जाइए। Thank you, Anjana madam, and thank you to all my masters and my dear friends. Welcome, and thanks once again in the advance only to attending the session. ओके आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए ना वीडियो को ऑन रखेंगे, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट का, फिर हम वीडियो को बंद कर देंगे ताकि मुझे लगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पे स्क्रीन पूरी ब्लैंक है और मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। यस, थैंक यू माय डियर मास्टर्स फॉर वीडियो को ऑन करने के लिए। जस्ट 15 मिनट। यस, सभी मास्टर्स या सभी मेरे जो साधक हैं जो जुड़े हुए हैं, गुड, थैंक यू फॉर ऑनिंग। हाँ, आज हम प्राण के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। किसी को कुछ भी मालूम है कि प्राण क्या है? किसी को कुछ भी मालूम है तो आप प्लीज शेयर कीजिए इंफॉर्मेशन, शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिले। एंड पेन इधर रेडी है, मैं लिख लूंगी। सो प्लीज डू शेयर, रेज योर हैंड। यस, आशा मैडम ने हैंड रेज किया है। वाइटल एनर्जी। थैंक यू मैडम, गुड वाइटल एनर्जी, थैंक यू मैम। किसी और को कुछ मालूम है कि प्राण क्या है? प्राण के रिलेटेड कुछ बात करना चाहेगा कि क्या है? कुछ भी सुना है? यस, किसी ने हैंड रेज किया है। अंजना को मालूम होगा। नहीं, अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। आशा आंटी ने किया था। किसी ने किया है, वहां पे जो ब्रेथ योगाशाला लिखे हुए हैं वो हैंड रेज कर रही हैं। ओके, वो वीडियोस में। ओके, आज रिक्वेस्ट भेजा है ब्रेथ योगा जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो पूजा जी, आई एम फरीदा। मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट। ओह फरीदा, या ओके yes, prana is like that keeps on that keeps us moving. Prana is something that keeps us moving. yes, very true. yes, अनिला जी ने लिखा है ब्रीदिंग। yes, thank you अनिला जी फॉर आंसरिंग। ओके, तो ब्रीदिंग मिला है, वाइटल एनर्जी आशा जी ने बोला है, एंड फरीदा जी ने बोला है कांस्टेंट मूविंग फोर्स। यस, नित्या जी ने भी अपना हाथ ऊपर उठाया है। प्राण ही अपना लाइफ है। प्राण ही अपना लाइफ है। यस, वेरी ट्रू नित्या मैडम, वेरी ट्रू। लाइफ एनर्जी, यस मैडम, लाइफ एनर्जी, गुड। एमजे ने लाइफ एनर्जी राइट। ओके, तो हम एक बात पे स्टिक रहते हैं, लाइफ एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, एंड फरीदा जी ने जैसे बोला कि वो मूविंग एनर्जी है। वेरी नाइस। तो हम आगे थोड़ा सा और इस जानकारी में थोड़ा सा ऐड करते हैं। यस, मैं अपने बेटे को बोलूंगी कि थोड़ा सा मुझे हेल्प करे, शेयर करे स्क्रीन पे। Give just a moment. Okay. Yes. अभी पहली स्लाइड है द यूनिवर्सल कैटलिस्ट। सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है। यस अंजना? यस पूजा जी दिख रही है। ओके, तो मैं कैरी ऑन करूं अंजना? यस ओके। द यूनिवर्सल कैटलिस्ट का मतलब है मुख्य प्राण। मुख्य मतलब जो मेन फोर्स है, द यूनिवर्सल फोर्स जो मुख्य प्राण है। अभी प्राण का मतलब क्या बोला जाता है? द कांस्टेंट, जैसे नित्या जी ने बोला, यस, वाइटल फोर्स, लिविंग एनर्जी एंड द फ्लो। अभी ये जो मुख्य प्राण है वो आता कहाँ से है? इट्स कमिंग थ्रू द नेवल सेंटर विद द साइकिक एम्बिलिकल कॉर्ड विद द यूनिवर्सल मदर। इसका मतलब क्या है कि जैसे बच्चा माँ से जुड़ा हुआ होता है अम्बिलिकल अपनी नाभि के साथ में, यस, उसी तरह हम यूनिवर्सल मदर से जुड़े हुए हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू।
that is why it is written the universal catalyst. Okay, प्राणा is life giving force, जैसे हमारी नित्या मैडम, आशा मैडम ने कहा था. यस, अभी प्राण के कितने प्रकार हैं? वो मुख्य एनर्जी तो एक ही है, लेकिन प्राण कितने तरीके के हैं? द्वादशा. द्वादशा का मतलब होता है 12, द्वादशा बोलते हैं 12 टाइप्स ऑफ प्राण. प्राण के बारे में लिखा गया है कि प्रश्न उपनिषद में लिखा गया है कि ऑल दैट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 वर्ल्ड्स, कि पूरे तीनों वर्ल्ड में, तीनों जो देश हैं, तीनों लोक हैं, उसमें अगर कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ प्राण ही है. और शिव स्वराध्याय में कहा गया है, जब पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त इंसान का कौन सा है, तो शिव जी ने आंसर किया था वो एक प्राणी है. दैट द प्राण इज द वन इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, कंपेनियन एंड देयर इज नो ग्रेटर किन्समैन. मतलब प्राण के जैसा किसी का कोई अच्छा साथी हो ही नहीं सकता. प्लीज, छंद उपनिषद में भी इसके बारे में एक अच्छी सी कहानी डिस्क्राइब लिखी गई है प्राण के बारे में, कि एक बार क्या हुआ था कि सब सेंसेस, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे. क्यों लड़ाई कर रहे थे? ये लड़ाई इसके लिए कर रहे थे कि मैं बड़ा हूं, देख लेना, मैं तो तेरे से मतलब चल, मेरे बगैर तेरा काम नहीं चल सकता है. ओके, तो इसमें क्या हुआ, प्राण चुपचाप से बैठ के अपने आप को सुन रहा था सबकी बातें. तो क्या हुआ, कान ने अपने आप को एक साल के लिए चला गया, फिर वापस आया, सबसे पूछा कि क्या बॉडी चल रही थी, बॉडी जिंदा थी, मेरे बगैर भी काम चल रहा था? तो सब लोगों ने बोला हाँ. इसी तरह एक एक पार्ट में निकल के फिर आके पूछा तो उन लोगों ने बोला हाँ. लेकिन जब प्राण की बारी आई, जैसे ही वो निकलने लगा, सब लोग चिल्लाने लगे कि नहीं 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 नहीं, हम रह नहीं सकते. तो ये साबित हो गया कि विदाउट प्राण सर्वाइव. अभी 12 तरीके के प्राण वायुज हैं. प्राणादि मैंने इसके लिए लिखा है पहला इसमें सेक्शन में, क्योंकि प्राण से स्टार्ट होता है, इसके लिए प्राणादि है, उसका कोई मतलब नहीं है. प्राण के प्रकार लिखे गए हैं. कितने प्रकार हैं? मुख्य प्राण में से इनके फंक्शंस लिए गए हैं 5. वो है तो एक मुख्य प्राणी, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. पहले 5 प्रकार के प्राण, ये प्राण के नाम ले लेती हूँ. प्राण है, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान, पांचवा व्यान. अभी इसके मतलब से हम क्या समझ सकते हैं कि एक मुख्य प्राण है तो इलेक्ट्रिसिटी. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बाहर खंबे में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है. वही इलेक्ट्रिसिटी, सेम इलेक्ट्रिसिटी पंखे में जा रही है, तो पंखा चल रहा है तो वो उसका नाम दिया गया है, साइंटिस्टों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बाद में निकाला गया है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है. वही सेम एनर्जी, मुख्य एनर्जी जो बाहर खंबे से हमारे घर में आती है, अगर हमारे माइक्रोवेव में जाती है तो वो थर्मल एनर्जी कहलाई जाती है. मतलब वो गर्म खाना करने का या खाना पकाने का काम करती है. वही एनर्जी फ्रिज में भी इस्तेमाल होती है. वही सेम एनर्जी हमारे टीवीज, ऑडियोज, वीडियोज, रेडियोज से हम कनेक्ट करते हैं, तो वो साउंड एनर्जीज हम कहा जाता है. लेकिन है तो वह मेन एक ही प्राण. तो इसका मतलब तथ्य हमने ये निकाला कि एक ही प्राण है. जब अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग वो कार्य करता है तो उसे अलग अलग नाम दिया जाता है. तो सेम इसी से ही रिलेट की जाए कि प्राण, अपान, सम्मान, उदान, व्यान, तो है वो सेम प्राण, लेकिन जब उनके कार्य करते हैं डिफरेंट. जैसे पहला कार्य है प्राण, तो पहला अगर प्राण क्यों नाम दिया गया है, ये काम करता है थोरैक्स रीजन में, मतलब हमारे चेस्ट रीजन में हमारा काम करता है, हार्ट सेंटर में. इसका काम है श्वास का लेना छोड़ना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से काम होता है. दूसरा है अपान. अपान का काम क्या है? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब मल मूत्र का विसर्जन करना, उसका काम है, अपान का काम दिया हुआ. तीसरा है
समान, समान का काम क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब खाना पचाने का, तो वो नेवल सेंटर में है। फिर है उदान, उदान है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उदान प्राण कहाँ पे है? थ्रोट रीजन में, जहां पे हम, जिससे हम वार्तालाप करते हैं, उसका कार्य का काम दिया गया है, उसका नाम बोला गया है उदान। और बाकी जो व्यान है लास्ट में, वो पूरे शरीर में है, थ्रू आउट द बॉडी में है। व्यान का काम क्या है? इट टू सर्कुलेट द ब्लड टू एवरी नुक एंड हुक कॉर्नर ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर में एक एक माथे से लेके पैर के पंजे से लेके टॉप ऑफ द हेड तक, या विपरीत बोले तो खून पहुंचाना, करना, सारे इंग्रेडिएंट्स को पहुंचाना, वो व्यान का काम है। तो शिव संहिता इसे बहुत ही अच्छे से सूत्र में पिरोती है कि हृदय प्राणो गुड़े अपानो समान नाभि मंडले उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीरा। तो ये क्या है? फंक्शंस हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेम है, वो हो जाएगी पोटेंशियल, अगर पंखा चलेगा तो पोटेंशियल, साउंड अगर चलाएंगे तो वो साउंड इलेक्ट्रॉनिक। अगर हमने वही प्राण को माइक्रोवेव में या हमने फ्रिज में इस्तेमाल किया हो गया तो वो हो गया थर्मल यूनिट, लेकिन है उसका काम एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से मेन से आती है। तो मुख्य प्राण से ये डिवाइड हो गई। तो ये जो प्राणादि मैंने लिखा है, वो प्राण क्या करते हैं? फंक्शंस, काम करने का। ओके, अभी दूसरा जो है वो क्या है? उपप्राण, इसके सब्सिडरी, मतलब ये अगर सिस्टम से काम करने वाले हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान, लेकिन और इन सिस्टम्स को अलाइव करने के लिए उपप्राण का नाम भी है। उपप्राण भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। फर्स्ट इज नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त एंड धनंजय। ये क्या है? उपप्राण क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। यस, अगर वो क्या है? हमारे फंक्शंस है, तो उन फंक्शंस को सही तरीके से चलाने का काम उपप्राण का है। पहला देखेंगे नाग। नाग का मतलब डकार, ब्लीचिंग। नाग क्यों बोला गया है? अगर हमें शरीर में डकारें आती हैं, बेल्चिंग, वॉमिटिंग, वो आती है, तो उस टाइम वो नाग प्राण एक्टिवेट होता है। वो बताता है हमें कि आपके शरीर में कुछ एक्सेस है जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे वो बॉडी थ्रो आउट करती है, मतलब ऊपर वॉमिटिंग के थ्रू, डकारों के थ्रू वो उसे ऊपर फेंक देती है। मतलब शरीर में कचरा नहीं रहे, उसे वो बचाने की करने के लिए नाग उपप्राण एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा है कुर्म प्राण। कुर्म उपप्राण वो होता है, हमारी आंखें बंद चालू अपने आप ही होती हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। यस, ये उसका काम है कुर्म का। एंड कैसे लाइट को एडजस्ट करती हैं हमारी आंखें, इसका एक सरल उपाय मैं देती हूँ कि जब हम सिनेमा घर में जाते हैं, तो अगर हमने 5-10 मिनट हमने देरी से गए, तो अंदर क्या होता है? अंदर सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है आंखों को एडजस्ट करने में, वरना तो हमें कुछ दिखता नहीं है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद में हमें क्या होता है? हमारी आंखें डायलेट हो जाती हैं एंड वो लाइट को एक्सेप्ट करती हैं, बड़ा कर देती हैं, एंड फिर हमें पर्दा भी दिखता है, लोग बैठे हुए, भले बत्तियां बंद होती हैं तो हमें दिखता है। तो वो काम कुर्म प्राण का है, कुर्म उपप्राण का। तीसरा है क्रिकर। क्रिकर का प्राण कब एक्टिवेट होता है? जब हमें छींके। अभी छींके हमें क्यों आती हैं? जब भी बाहर से कोई भी ऐसी चीज एंट्री कर जाती है, कोई वायरस एंटर करता है नाक के थ्रू, तो नाक में ऐसा सिस्टम है कि वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स करता है, उसको थ्रो करने की, बाहर फेंकने की कोशिश करता है। एंड हिस्टामिन, HISTAMIN, हिस्टामिन रिलीज होता है उस टाइम शरीर में, ताकि वो हिस्टामिन बहुत जरूरी होता है कि हमारे शरीर में जो बाहर से विजातीय द्रव आए हैं हमारे शरीर के अंदर, वो स्नीजिंग के थ्रू बाहर फेंके जाए। ओके, लेकिन इसके उल्टा हम क्या करते हैं कि हम एंटी हिस्टामिन ले लेते हैं। जब भी हमारी बहुत खांसी जुकाम बंद नहीं होता है ना, तो हमें डॉक्टर हमें एंटी हिस्टामिन दे देता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने उस जो रिफ्लेक्स, शरीर ने रिफ्लेक्स किया है हिस्टामिन को, हमने उसके रिफ्लेक्स को बंद कर दिया है और शरीर में उस वायरस को एंटर होने का मौका दे दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि हमने
बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे सहन के खिलाफ, या तो जब बहुत अति आवश्यक होता है तो हमें लेना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनावश्यक हमें एंटीहिस्टामिन्स लेने नहीं चाहिए। फिर आता है देवदत्त का। देवदत्त के लिए तो मैं क्या कहूँ, इट्स अ वंडरफुल उपप्राण। देवदत्त उपप्राण के लिए बहुत सारी थियरीज हैं, गूगल करेंगे तो बहुत है। यॉर्निंग रिफ्लेक्स मतलब हमें जमाई क्यों आती है, किसी किसी से पूछेंगे ना जमाई क्यों आती है। अभी सपोज किसी को बोरिंग लेक्चर लग रहा होगा तो वो ऐसे ऐसे उबासियां लेगा, यस। एंड दूसरा कोई होगा कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, वो भी जमाई लेता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वो जब मुंह लेके जमाई लेता है, यस, उबासी लेता है, तो वो हवा से ऑक्सीजन इन जाता है उसके शरीर में, यस। तो इसके लिए बहुत सारी थियरीज हैं देवदत्त के लिए। एंड तीसरा, अगर हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्क इन किया है सब लोगों ने, तो मेन ये रीजन निकला है कि जब हमारा शरीर बहुत थक जाता है, जब हमने अपने शरीर में से इतना निचोड़ निचोड़ के काम लिया है उससे कि वो शरीर थक जाता है, तो शरीर अंदर से रिफ्लेक्स करता है, नाउ यू हैव टू स्टॉप, प्लीज टेक रेस्ट। तो इसके लिए भी जमाई है। जमाई देवदत्त के लिए बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन मोस्ट थियरीज यही एक्सेप्ट करती हैं कि बॉडी रिफ्लेक्स करता है कि प्लीज ट्राई टू टेक सम रेस्ट। रेस्ट करने से क्या होगा कि हमारा शरीर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारी बॉडी भी वैसे ही चार्ज हो जाती है। तो देवदत्त के बारे में, उपप्राण के बारे में ये कहा गया है। फिर लास्ट आता है धनंजय। धनंजय प्राण के लिए कहा गया है कि ये एक ऐसा उपप्राण है जो हमारे शरीर में हमारे मरने के बाद भी रहता है 4 घंटे तक। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि 4 घंटे तक रहता है कि 4 से 12 घंटे तक रहता है। लेकिन अभी 4 से 14 दिन तक भी कहा जाता है, तभी शायद 13 दिन तक ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। दिन मतलब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक सारे रिचुअल्स होते हैं, और 14वें दिन तक फाइनली रिचुअल सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि धनंजय प्राण अभी पूरी तरह से उसके शरीर में से निकल चुका है। तो धनंजय के बारे में अभी ये तो साइंस ने बताया है, एंड साइंस के रिलेटेड धनंजय प्राण की वजह से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है कि अगर मैंने अपनी आंखों का दान कर दिया है तो अगर मृत होती हूं मैं तो 4 घंटे के अंदर अंदर मेरी आंखों में वो जान रहती है कि अगर वो उस 4 घंटों के दौरान उस आंखों को निकाला जाए एंड उस आंखों को सुरक्षित जगह पे एंड केमिकल्स जैसे डॉक्टर्स प्रिजर्वेटिव करते हैं वैसे अगर प्रिजर्व किया जाए तो मेरी आंखें दूसरों को काम आ सकती हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि ठीक है, ये तो साइंस रिलेटेड हुआ, डॉक्टरों ने कि डॉक्टर सोचते हैं कि ऑर्गन को हमने ट्रांसप्लांट किया है तो उसकी वजह से भाई धनंजय प्राण है तो उसकी वजह से। लेकिन हमारे योगियों ने ऐसा क्यों सोचा था? हमारे योगियों ने ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि वो ट्रांस माइग्रेशन का मतलब है कि योगियों में इतना पावर होता था कि अपने शरीर को छोड़े वो दूसरे के शरीर में भी जा सकते थे और उनका कार्य करके फिर से अपने शरीर में वापस आ सकते थे। तो ये धनंजय प्राण के हिसाब से ही अगर धनंजय प्राण नहीं होता तो वो ट्रांस माइग्रेशन नहीं हो सकता था, और धनंजय प्राणाया उपप्राण नहीं होता तो आज ऑर्गन डोनर नहीं होता या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता। यस, वेरी क्लियर हो गया। ये जो 2 पर प्राण है, ये पर प्राण किसी ने नहीं बताए हैं, अभी किसी ने भी नहीं बताए हैं, गूगल सर्च भी करेंगे तो किसी ने भी नहीं बताए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है पर प्राण? ये 2 प्राण ऐसे हैं, यस, चेंज 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 पर प्राण के बारे में, दीज आर द 2 हायर एनर्जी फोर्सेस, मतलब ये उत्तम एनर्जी के प्रकार हैं जिन्हें श्री महर्षि योग महर्षि स्वामी स्वात्माराम गीता
गीतानंद गिरी जी ने बताया गया है। वो जब साधना करने बैठते थे तो वो टोटली आकाशी रिकॉर्ड्स के बारे में ही बात करते थे, जो वो सोचते देखते थे वही अपनी बुक्स में लिखा करते थे। तो उन्होंने ये दोनों पर प्राण वायु के बारे में या साइको मेंटल एयर्स के बारे में बताया गया है। पहला बताया गया है आकाश वायु एंड दूसरा बताया है चित्र वायु। अभी इसका मतलब क्या है, थॉट रिलेटेड है। अभी कभी हमने वो था प्राण उपप्राण, प्राण का मतलब है फंक्शंस करना, उपप्राण का मतलब है उन फंक्शंस को कैसे अच्छे से बैलेंस करके रहना शरीर में, वो है उपप्राण का मतलब। लेकिन स्वामी गीतानंद गिरी जी बोलते हैं कि कभी किसी ने सोचा है कि थॉट्स कैसे आते हैं, विचार। तो अगर थॉट्स के बारे में आपने अगर कभी सुना है कि विचार कैसे आते हैं, तो एक ही सेंटेंस में लिखा गया है कि थॉट्स कम फ्रॉम नोवेयर, मतलब थॉट्स कहीं से भी नहीं आते, बट इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, लेकिन वो कहीं से भी कभी से भी आ जाते हैं। यस, तो उसके लिए आकाश वायु एंड थॉट्स आते कहां पे हैं, हमारे कोश में, मनोमय कोश है। तो हमने 2 सेशंस पहले सीखा था 5 कोशंस के बारे में। 5 कोशंस कौन से हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो हमारे विचार आते हैं मनोमय कोश में। अभी किसी ने सोचा है कि मनोमय कोश में ये थॉट्स कैसे आते हैं। 2 प्रकार के थॉट्स हैं। एक थॉट्स आते हैं हमारे अन्नमय और प्राणमय से रिलेटेड, कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, तो वो थॉट्स मनोमय में आते हैं। और एक थॉट्स कब आते हैं, जब योगी साधना करता है, जब हायर एनर्जी से कनेक्ट होता है, तो आनंदमय, विज्ञानमय से जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स मनोमय में आते हैं। तो आकाश वायु एंड चित्र वायु, एक वही उनका नाम दिया गया है, आकाश वायु एंड चित्र वायु। आकाश वायु को हम बोलते हैं कि डाउनलोडिंग थॉट्स फ्रॉम ईदर, यस, मतलब ऊपर से थॉट्स नीचे। एंड चित्र प्राणवायु, इट इज अ प्राणवायु दैट अपफ्लो फ्रॉम द फिजिकल नर्वस सिस्टम, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब अन्नमय एंड प्राणमय में से जो विचार आते हैं मनोमय में, वो चित्र वायु। एंड जो आनंदमय, विज्ञानमय, जो ऊपर से हमारे थॉट्स हम कलेक्ट करते हैं मनोमय में, तो होता है आकाश वायु। तो इसके लिए पहले वाले को बोला है साइको मेंटल एंड दूसरे वाले को बोला है न्यूरो मेंटल। यस, न्यूरो मेंटल। आगे करें। इसमें बड़ी खूबसूरती से बताया गया है, साइंटिस्ट ने थॉट्स के बारे में सोचना उनको ज्यादा मालूम ही नहीं है। उन्होंने क्या बताया है कि कुछ ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है, यस, न्यूरॉन्स फायर होते हैं एंड थॉट्स आता है एंड थॉट प्रोड्यूस हो जाता है, यस। लेकिन इनका स्पीड इतना फास्ट होता है कि हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ये फिजिकली आया, कि वहां से आया, यहाँ से आया। तो इसके लिए चर्चा, मतलब आज तक साइंटिस्ट को भी ये बातें समझ में नहीं आई है इनकी। तो देखा जाए अन्नमय एंड प्राणमय से न्यूरॉन्स में, हमारे ब्रेन में कुछ फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, मतलब ब्रेन सेल्स में, वो जो फायरिंग हुआ उसमें से निकले थॉट्स वो मनोमय में आ गए, यस। ओके, ये दोनों खूबसूरत सी स्लाइड्स हैं, रिलेट करती हैं उनको आकाश वायु एंड चित्र वायु से। आनंदमय, विज्ञानमय, मतलब जब हम बाहर से यूनिवर्स से थॉट्स कलेक्ट करते हैं और मनोमय में आते हैं, तो ये हुआ आकाश प्राणवायु। सी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्स जो मैंने गूगल से ही लिए हैं। आनंदमय, विज्ञानमय, वो कैसे बाहर से हम थॉट्स कलेक्ट करते हैं और मनोमय में आते हैं। सो thank you, stop sharing. किसी को भी
कुछ भी अभी इनसे रिलेटेड, प्राण से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को और कुछ शेयर करना है तो प्लीज वो भी शेयर कर सकते हैं। होप जो ये लास्ट प्राणवायुज हैं, आकाश प्राणवायु एंड चित्र प्राणवायु, मतलब वो किसी ने शेयर नहीं किया है अलावा गीतानंद स्वामी के अलावा। एंड लास्ट पर्दा गिराने का वक्त आ रहा है कि ये सब प्राण, उपप्राण एंड परप्राण कैसे हमारे मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। आज जो हम मेडिटेशन सीखने वाले हैं वो है आनापानासति। आनापानासति हमें कैसे हेल्प करता है प्राण को अपने आप ठीक करने का, उपप्राण को अपने आप ठीक करने का, एंड बहुत ज्यादा चित्र एंड आकाश प्राणवायु को। कि जैसे इसमें समझाया गया कि मनोमय ही एक पॉइंट है, नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब अन्नमय प्राणमय से जाते हैं चित्रवायु, तो थॉट्स कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, मनोमय में। ऊपर आनंदमय विज्ञानमय कोश से नीचे आते हैं तो थॉट्स कहाँ से आते हैं, मनोमय में आते हैं। तो मन ही है जिसको हम शून्य करते हैं हमारे मेडिटेशन में। तो ये सार जो ये इतनी स्लाइड्स बनाई गई हैं ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जो हम मेडिटेशन में करते हैं हम अपने मन को शून्य करते हैं, लेकिन किसके द्वारा, जिसने मन, मनोमय और अन्नमय के बीच में भी कौन है, प्राण। उस प्राण पे ध्यान देके मन को शून्य करके, जितना मन शून्य होगा विचार कम होते जाएंगे और हम उतने ही आसानी से आकाश प्राणवायु में हम पहुंच सकते हैं। जब आकाश प्राण तो ठीक है, लेकिन जब जब बिगिनिंग में हम अपने आप ही प्राण, अपान, समान ये सब अपने आप ठीक होते हैं, उपप्राण भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, ये दोनों ठीक हो जाते हैं, शरीर ठीक हो जाता है, मन ठीक हो जाता है, ये दोनों स्थिर हो जाते हैं, विचार स्थिर हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तब हम अप प्राण तक, आकाश, चित्र, वायु, प्राण, ये दोनों को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। अगर किसी मास्टर को कोई क्वेश्चन नहीं है इनके रिलेटेड तो मैं आज्ञा लूंगी अंजना से, हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करें। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी मास्टर को कुछ नहीं पूछना है, कोई शेयर नहीं करना है, या इससे तो मुझे दो ही बातें समझ में आ रही हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ नहीं समझ में आया। ये संजना, am I correct? या सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी नहीं समझ में आ गया कि देवदत्ता, हाँ यॉर्निंग आ गई, देवदत्ता प्राण सबका एक्टिवेट हो गया एंड दे विल बी टेलिंग ओह पूजा इज सो टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। नहीं, आपने एक्सप्लेन किया स्लाइड से, वो मुझे लगता है काफी लोगों को समझ में आए वो चीज। ओके, तो हम उम्मीद करते हूँ, हाँ मैं उम्मीद करती हूँ, शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया हो। तो हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे, मेडिटेशन करेंगे ताकि हम प्राण, उपप्राण के बारे में, इन सब प्राणों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल ध्यान करना है, बैठ जाना है मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, ये अपने आप शरीर में प्रोसेस होगा, प्राण ठीक हो जाएगा, उपप्राण ठीक हो जाएगा, ताकि हमारा जो मकसद है आकाश प्राण को प्राप्त करना, कि हमारा इंफॉर्मेशन बाहर से कैसे हम कलेक्ट करें ताकि और इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, शेयर की जाए, उसके लिए। यस, ओके, समझ आ गया, समझ आ गया, सब लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग मी। ये तो जस्ट थोड़ा सा आपका समझने के लिए कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। ओके, हम अभी स्टार्ट करते हैं आनापानासति। आनापानासति के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जिन भाइयों ने एंड बहनों ने चश्मा पहना है प्लीज निकाल दीजिए। तीन ही चीजें खाली ध्यान रखनी है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के बैठना है। चश्मा पहना है, चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान के जन, क्योंकि हमारी आंखें बंद होंगी, तो उसको प्लीज निकाल के रख दीजिए। जो माताएं बहनें
नीचे नहीं बैठ सकती हैं वो प्लीज कृपा करके ऊपर बैठेंगी। एंड आंखों को बिल्कुल सहजता से बंद ही रखना है, कुछ भी हो जाए हमें आंखें नहीं खोलनी है, हमें सिर्फ सुनना है। मैं बोलती जाऊंगी, वो आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कैसे इसमें करना है। तो आंखों को बंद करना है, शरीर को लॉक करना है। शरीर को लॉक करने के लिए हमें एक चीज और करनी है, हाथों को इस तरीके से 10 उंगलियों को आपस में फंसा देना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, और उन दोनों को आराम से अपने गोदी में रख देना है, बिल्कुल विश्राम लायक। ये हो गया हाथ लॉक। अभी पैरों को भी लॉक करना है, तो जो ऊपर बैठी है मेरी माताएं बहनें, पैर को भी क्रॉस कर लेंगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बॉडी को लॉक कर रहे हैं। हमारे बॉडी में एनर्जी है जो बाहर जाती रहती है हाथों के थ्रू एंड पैरों के थ्रू, वो लॉक हो गई। अभी मन को भी लॉक करना है। कैसे मन को लॉक करेंगे, आंखों को बंद करके, क्योंकि आंखों के द्वारा ही हम बहुत सारे विचार बाहर से दुनिया से कलेक्ट करते हैं। सो प्लीज क्लोज योर आईज, इंटरलॉक योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। आंखों को सहजता से बंद ही रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे 30 मिनट तक अपनी आंखों को नहीं खोलना है। क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा ही 80% की ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हमने अपनी ऊर्जा को बचाना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। न जानबूझ के आपको श्वास लेनी है, न जानबूझ के आपको श्वास छोड़नी है। हमें कोई प्राणायाम नहीं करना है, हमें कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अपने आप ही चलती है ये श्वास। उसे सिर्फ महसूस कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ना हमें जानबूझ के श्वास अंदर लेनी है, ना हमें जानबूझ के श्वास बाहर छोड़नी है।
और छोड़ना मन से होता है, और आवन और जावन अपने आप ही होता है। ना कोई विचारों की तरफ ध्यान ना दें। विचार आ रहे हैं तो उन्हें कट कीजिए। फिर से अपना ध्यान श्वासों के ऊपर लेकर आइए। हो सकता है बहुत सारे विचार इकट्ठे हो रहे होंगे, विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। विचार आएंगे और चले जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल श्वास। कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई जाप नहीं करना है। किसी भगवान की मूर्ति आंखों के आगे लाना नहीं है। क्योंकि वह भी एक विचार ही है, और हमें विचारों से परे होना है। ध्यान के समय हमें केवल ध्यान ही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए घर को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, परिवार वालों को छोड़िए, दोस्त को छोड़िए, दुश्मन को भी छोड़िए,
केवल श्वास। तो ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास, कोमल श्वास। प्राकृतिक श्वास, सहज श्वास, स्वाभाविक श्वास। Be with your natural breath, tender breath, soft breath, balanced breath, rhythmic breath, natural breath, as it is. ध्यान यानी नो माइंड इन मेडिटेशन। नो माइंड इन मेडिटेशन की स्थिति तक हमें पहुंचना है। So observe your natural breath, pure breath, as it is. अपनी स्वाभाविक श्वासों को, स्वाभाविक श्वास गति को हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मंदिर में जाने से मूर्ति का दर्शन होता है, वैसे ही हम अपने अंदर जाने से देव का दर्शन, उस आत्मा का दर्शन होता है। तो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। अंतर्यान करना है। अंतर्यान करने से ही फायदे हैं। जितना मन बाहर घूमेगा उतने रोग मिलेंगे। जितना मन अंदर घूमेगा हमें दर्शन मिलेंगे।
आत्मदर्शन। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ, लय हो जाइए अपनी सांसों के साथ। यही एक सनातन सच है। सनातन यानी हमेशा हमेशा हमेशा, यही एक सच है। इस शरीर हमारा मंदिर है, जीव देव है। देव दर्शन के लिए मंदिर में जाना है। हमारा मंदिर ही हमारा शरीर है। तो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। लिसन, सिर्फ सुनना नहीं है। सुनते सुनते बहुत साल बीत जाएंगे। हमें महसूस करना है। शक्ति को अनुभव करना है। हमें बाहर से कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमारा मन ही है जो हमें बाहर लेके जाता है। हमने अपने मन को अंतर्मुख करना है। हमें अंतर्यान करना है। अंतर्यान करने के लिए हमें अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना है। तो ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। Last 10 minutes, my dear masters. Be with the breath, the natural breath, the pure breath, tender breath, soft breath, rhythmic breath, balanced breath. Only the breath. Last 10 minutes.
ध्यान, ध्यान निर्वश्य मनः, सांख्य योग में ये कहा गया है। निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। जिसमें मन निर्विषय हो जाए, उसी का नाम ध्यान है। एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं है हमें। दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी बंद आंखों के ऊपर रख देंगे। 5 मिनट तक उसी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ध्यान करते समय बहुत सारी ऊर्जा हमारी उंगलियों में इकट्ठी हुई होती है, तो वो उस ऊर्जा को हम अपनी आंखों के द्वारा फिर से हम अपने शरीर के अंदर शामिल कर लेंगे। तो 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को पूरे मुंह पे, पूरे गर्दन, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। बहुत धीरे से, सहजता से, कोमलता से अपने आंखों को खोल देंगे। एंड आप सभी ने इतना समय आपने अपने साथ बिताया है, तो प्लीज उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। सो प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि क्लैपिंग से जितनी भी ऊर्जा अभी हमने इकट्ठी की है, उससे 2 गुना ज्यादा ऊर्जा और इकट्ठी होगी, तो हमारे लिए ही जरूरी है। और दूसरा, तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे शरीर में जितने भी अवयव हैं, वो हाथों में रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है तालियां बजाने से वो रिफ्लेक्स पॉइंट्स को हम करते हैं। तो प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड क्लैप नाइसली। एंड दूसरी बात, आगे पीछे मच्छर भी होंगे, वो भी मर जाएंगे। ओके, सो अगेन thank you for attending the session, thank you for listening me, and thank you my dear masters, thank you. Thank you Pooja ji, thank you so much. Thank you Anjana madam. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी मास्टर को, किसी साधक को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। चैट बॉक्स में जाके अपना हैंड रेज कीजिए एंड प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, अनिला जी ने हैंड रेज किया है। नाउ आई कैन कीप हियर। यानी अनिला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पूजा जी, मेरे को बीच में ऐसा लगा कि मैं अपनी जगह, मतलब मैं अपने सामने आके बैठ गई हूँ। बिल्कुल मेरे को ऐसे लगा मैं वहां नहीं हूँ, पर मैं अपने ऑपोजिट में आके बैठ गई हूँ। मेरा शरीर मतलब ऑपोजिट में आ गया है। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैडम। अनिला मैडम, थैंक यू। थैंक यू अनिला जी, थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए।
सब चैट बॉक्स में थैंक यू लिख रहे हैं। यस, चैट बुक में सुनील सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। नित्या मैडम थैंक यू, विद्या जी थैंक यू, जिनका नाम नहीं लिखा हुआ गैलेक्सी X10 मैडम थैंक यू, लक्ष्मी मैडम थैंक यू, हेतल मैडम थैंक यू। किसी और मास्टर को अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है या कुछ शेयर नहीं करना है? थैंक यू रंजना मैडम। यस हेतल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, कभी मैं ऐसे बैठती हूँ ना मेडिटेशन में, तो कभी कभी मेरी आंख लग जाती है ऐसे, फिर मैं वापस आ जाती हूँ मेडिटेशन में, तो इज इट ओके? यस, इट्स परफेक्टली ओके। एक सेकेंड, अंजना मैडम क्या हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं? नहीं, आज नहीं जुड़े हैं वो। आज नहीं। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? यस यस इट्स ओके, परफेक्टली ओके। हेतल जी, ध्यान के वक्त बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब हम बिगिनर्स में, हम बिगनिंग में बैठते हैं, ऐसे काफी एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ भी हो जो भी हो रहा है होने दीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद वो समझ में आता जाएगा। ओके, क्योंकि अभी है ना, मैं अभी थोड़े दिन से मैं थोड़ा डिप्रेशन फील कर रही हूँ और थोड़ा लो महसूस कर रही हूँ, थोड़ा अपसेट मूड में हूँ, हैप्पी मूड में नहीं हूँ। तो क्या मैं इसीलिए ऐसे मेरी आंख लग जाती है मेडिटेशन में? हाँ, इसीलिए भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी हम देखा जाए कि अगर हम लो एनर्जी होते हैं तो घर में भी, अगर ध्यान की बात नहीं कहा जाए, एक लेमन भाषा में बात करते हैं हम, आप और मैं, कि अगर हम कोई बात भी करेगा ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज हाँ, हमारी मुझे ऐसा ही एनर्जी हो रहा है। बहुत डाउन होती है उस टाइम। यस, हाँ, तो जो भी आप अच्छा कर रही हैं, ध्यान में बैठिए, उस टाइम क्या होता है, जो कॉस्मिक एनर्जीज हमें मिलती है ना, तो अपने आप वैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, हम अपने आप, हमारी जो बॉडी की जो पटरी है ना, अपने आप लाइन पे आ जाएगी। ओके, तो जैसे मैं प्राण ये करती लो रही। एनर्जी मोड में से मैं एकदम हैप्पी एनर्जी मोड में आ जाऊंगी ना? यस यस यस, डेफिनेटली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी हम झगड़ा भी करते हैं, हम बैठ जाते हैं ध्यान में, हम फिर ध्यान से उठ के बैठते हैं ना, अरे वाह मजा आ जाता है, अच्छा, एटलीस्ट हम तो मजे में हो जाते हैं। जस्ट फनी मैडम, लेकिन आप कुछ भी ऐसा ही करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, उस कॉस्मिक एनर्जी के हिसाब से हमारा पहले शरीर ठीक होगा। पहले हमारा शरीर ठीक होता है, फिर हमारा मन ठीक होता है। यस, तन थिर मन थिर हो जाता है। ओके, होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस हेतल मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मैम। हेतल जी, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आपको जैसे डिप्रेशन जैसे फील होता है, तो प्लीज आप जितना हो सके इतना ज्यादा पानी पीजिए, जितना हो सके इतना ज्यादा पानी पीजिए। तो ये थॉट्स को बहुत कंट्रोल करता है। और जितना हो सके इतना ध्यान में बैठे। यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं, मॉर्निंग 6 o'clock है, आफ्टरनून 3 o'clock है, एवरी डे होता है ये, और नाइट 10 o'clock है। जब भी आपके पास टाइम कन्वीनियंट है, प्लीज ज्वाइन। सो ओके, थैंक यू हेतल जी। यस मनिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते। पूजा जी, मैंने आपका सेशन डेली अटेंड करती हूँ, मतलब जब भी रहता है हफ्ते में तो, लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छा ही रहेगा, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो मैं वापस कर लूंगी उसके साथ। थोड़ा आधा घंटा मुझे लेट हुआ, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब लास्ट में आंख खोलने को दिल नहीं कर रहा था, तो अभी मैंने खोली आंख और सोचा कि शायद मैं लेट पहुंची, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, ज्ञान और ध्यान दोनों बड़ी बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू माननी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू मनिनी जी।
चैट बॉक्स में शिल्पा आंटी ने मैसेज सेंड किया है पूजा जी के लिए। बोल ना। पूजा जी, excellent session. First time I received this knowledge. Please come in and give us knowledge with quick intervals. ओके शिल्पा जी, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरह से। सो थैंक यू, यू लाइक द सेशन। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। धीरेन जी ने चैट बॉक्स में लिखा है थैंक यू। सो धीरेन अंकल, थैंक यू फ्रॉम माय सेल्फ। यस अंजना मैडम। विद्या जी ने लिखा है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारा जो ये फिजिकल बॉडी जो हम अपनी आंखों द्वारा देखते हैं वो है अन्नमय। अन्नमय, अन्न मतलब फूड, मय मतलब बांधना, बाइंड, फूड इज बाइंडेड, तो वो होता है अन्नमय। होप अगर आप हैं तो आपको क्लियर हो गया हो। एंड सुनील सर, गीतानंद स्वामी जी का बुक अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे कोर्सेस, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर भी हैं उनसे मैं सीख रही हूँ। तो पहले क्या होता था, जो उनके जो पापा है मतलब गीतानंद स्वामी ऋषि थे, तो पहले उनके बुक्स नहीं थे, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ ताकि मुझे भी वो ज्ञान मिले। लेकिन जब मैंने बहुत सारा उन्हीं से ही सीखा है, तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। ओके, एनीवन एल्स? किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम ये सेशन यहीं क्लोज करेंगे। आज रात को श्रुति जी का सेशन है, रात को 10 बजे। सो एवरीवन जॉइन। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We'll end the session, Anjana? Yes, yes.